एक शो का अपना एक जॉनर होता है, राइट? अभी जैसे यहाँ पर किसी को मूवीज पसंद है, किसी को बॉलीवुड पसंद है, किसी को टेलीविजन पसंद है, किसी को ऑटोमोबाइल पसंद है, किसी को पढ़ाना पसंद है। ऐसे ही सारी की सारी चीजें शो के हिसाब से भी होती हैं। तो जब आपको पता है कि सपोज सुबह 6 बजे मैं अपने शो की शुरुआत कर रहा हूँ, मुझे कौन सुन रहा है? मुझे वो लोग सुन रहे हैं जो सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं। मुझे वो लोग सुन रहे हैं जो सुबह सुबह जॉग या वॉक पे जाते हैं। मुझे वो लोग सुन रहे हैं जो स्कूल जा रहे हैं। सुबह 6 से लेकर 7:30-8 बजे तक का वो टाइम होता है, तो आप अपना शो उस हिसाब से बनाते हो। हमारा सुबह का कंटेंट उस हिसाब से होता है, हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी लाइफ में चीज़ें आएंगी, उन चीज़ों पे गिव अप मत होना, उन चीज़ों पे कभी इंटरनली टूटना मत, क्योंकि अगर अंदर से स्ट्रांग हो तो लाइफ में पूरा स्ट्रांगनेस के साथ आगे एकदम झांसी की रानी बन के, महाराणा प्रताप बन के सब कुछ करना है, राइट? एंड स्टे ऑसम, स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग। दैट्स द सिंपल फंडा, राइट? है ना? सिंपल सी चीजें, ये तो सब कर ही सकते हैं। यू हैव टू टेक आउट दैट हेजिटेशन ऑफ योर्स, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हो। एक आर्टिस्ट के लिए ना साइज ऑफ ऑडियंस नेवर मैटर्स। चाहे आपके सामने एक इंसान, आज मेरे सामने एक इंसान खड़ा हो या 1,00,000 लोग खड़े हो, आई बी द सेम। आपको अपने अंदर एक वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा टू टॉक, टू इंटरैक्ट, कि आप जैसे बोल रहे हो। और इसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज होगी स्ट्रेंजर्स से बात। जस्ट लाइक अनदर किड, मेरे भी लाइफ में हर साल, मैं जब छोटी थी ना स्कूल में, हर साल मेरा गोल बदलता था। मुझे 4th क्लास में पायलट बनना था, मुझे 5th क्लास में एस्ट्रोनॉट बनना था, मैं 6th क्लास में मुझे डॉक्टर बनना था। 6 से 10th तक मुझे डॉक्टर के, आई वॉज टू मच इंक्लाइंड टूवर्ड्स बीइंग अ डॉक्टर, बिकॉज आई वॉज लाइक कि बिकॉज मेरी मदर को कैंसर था, तो मैंने बहुत हॉस्पिटल और ये सारी चीज़ें बहुत क्लोजली देखी, तो मुझे लगता था आई शुड बिकम अ डॉक्टर, आई शुड सर्व पीपल, एंड मैं भी ऐसा वाइट कोट पहन के पूरा ये सब चीज़ें करूँगी। पर 10th में रियलाइज हुआ कि जैसे आपने बोला था कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है, तो आई वॉज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्लास हमेशा। मेरे साथ ये होता था। मेरी टीचर्स मुझसे इतना प्यार करती थी स्कूल में कि जैसे वो क्लास में एंट्री मारती थी, वो मुझे एग्जिट करा देती थी। दिवांगना चौहान, गेट अप, गेट आउट। पता नहीं मुझे, मैं बहुत बदमाश थी। आई वॉज गुड इन स्टडीज इन द सेंस कि मेरे 100 में से 60-70 मार्क्स आ जाते थे, तो मुझे लगता था कि हाँ चलो ठीक है यार, मैंने मतलब कर लिया अच्छे से, बढ़िया तरीके से पास हो, लड्डू पेड़े बटते। हाँ मतलब लड्डू पेड़े में पास हो जाती थी, तो लड्डू पेड़े बटते थे, तो ऐसा वाला हिसाब किताब था। सो 10th के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि बायो मेरे सर के ऊपर से चली जाती है, केमिस्ट्री के इक्वेशंस मैं नहीं बैलेंस कर पाती, और फिजिक्स तो बिल्कुल समझ के बाहर है, तो साइंस तो मैंने ली नहीं क्या, मेरे को मिली नहीं, ओके? बिकॉज आई थिंक आई गॉट समवेयर अराउंड 72% मेरे बोर्ड एग्जाम्स में, एंड आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। उसके बाद मैंने कॉमर्स लिया, एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं भी बीकॉम करके कुछ MBA एकदम कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर एक एंट्री मार लूंगी। सो 11th 12th मैंने स्कूल में सारी बदमाशियां करते हुए बिताया, बिकॉज मैं 8th क्लास तक बहुत सीधी बच्ची थी। मैं ऐसी बच्ची थी जो मतलब क्लास में बोलती नहीं थी। जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी ना, तो मेरे टीचर्स मेरे मॉम डैड से बोलते थे, आपकी बेटी तो कुछ बोलती नहीं है, इसको बोला करें, नहीं कुछ बोले। तो भगवान ने उनकी सुन ली, ठीक है, भगवान ने बोला, हाँ भगवान ने उनकी सुन ली, लाइक अच्छा अब तो उसको बुलवाओ पूरा। सो 8th के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने अगर अपने स्कूल में कुछ नहीं किया, तो मैं अपने बच्चों को क्या बताऊंगी यार कि मैंने मतलब व्हाट हैव आई डन। मैं इस नॉर्मल स्कूल लाइफ नहीं हो सकती, यू हैव टू डू समथिंग। तो मैंने बहुत दीवारों पे स्क्रिबल किया, एंड चौक से बोर्ड्स पे कुछ लिखे, बहुत बदमाशियां जो स्कूल वाली होती है, आई हैव डन इट ऑल। एंड आई रिमेंबर 12th की बोर्ड की एग्जाम्स में दे रही थी, एंड अगले दिन मेरा अकाउंट्स का एग्जाम था। मेरी मम्मा को पता चला कि ऑल इंडिया रेडियो के ऑडिशंस हो रहे हैं, ओके? एंड शी वाज लाइक कि चल ऑडिशन देकर आते हैं। मैंने कहा इस उम्र में आरजे बनोगे, आपको तरीके नहीं है? शी वाज लाइक नहीं, मैं तेरे लिए, तुझे, आई वांट यू टू डू दिस आरजेइंग थिंग एंड गो एंड गिव द ऑडिशन। तो मैंने बोला कल मेरे अकाउंट्स का एग्जाम है, और अकाउंट्स पढ़ने वालों को मुझे सिर्फ इतना आता था, क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट, ओके? ये अकाउंट्स का फॉर्मूला, दैट्स इट। शी वाज लाइक पास तो हो जाएगी ना? आई वाज लाइक हाँ ठीक है, कोशिश करती हूँ मैं। तो वो मुझे ऑल इंडिया रेडियो के ऑडिशन देने के लिए लेकर गए। पहली बार जब मैं माइक के सामने गई, पहली बार जब मैंने स्टूडियो में एंट्री मारी, और उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट पकड़ाई थी कि दिवांगना आपको अपना वॉइस टेस्ट ये पढ़ के देना है, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। मैंने कहा ये
क्या है ये, बिकॉज एकदम से पूरा माइक सेटअप, एकदम से ये पूरा रेडियो, पूरा कल्चर मेरे लिए बहुत डिफरेंट था। और आवाज़ में ऐसे श्रीकीनेस आ जाती है ना, जैसे आप नर्वस होते हो आवाज़ जब निकलती है, मेरी आवाज़ भी वैसे निकल रही थी। गॉड नोज मैंने वो ऑडिशन कैसे क्लियर किया। माई मॉम वॉज लाइक, आर यू मैड, यू आर अ डिबेटर, क्योंकि मैं स्कूल में अपनी बहुत डिबेट्स और एलिक्यूशंस में, पब्लिक स्पीकिंग में बचपन से ही थी। उन्होंने बोला जस्ट रिमेंबर कि तुम इस तरीके से कुछ कर रही हो। तो मैंने जैसे तैसे करके वो ऑडिशन क्लियर किया। ऑल इंडिया रेडियो को मेरी आवाज़ पसंद आई। देन मेरे बोर्ड की एग्ज़ाम के साथ साथ उन्होंने मेरी वॉइस ट्रेनिंग, 3 महीने की मेरी वॉइस ट्रेनिंग हुई। एंड राइट आफ्टर माई स्कूल आई डिड माई फर्स्ट शो ऑन 7th of July 2008। सो यहाँ से मेरे एक रेडियो जर्नी की शुरुआत हुई। बट जनरली क्या होता है ना कि हम हमारी लाइफ में जो प्लान करते हैं, हमारी चीज़ें उसके हिसाब से कभी नहीं होती। क्यों? क्योंकि लाइफ का कुछ अदर प्लान होता है हमेशा। अब बीइंग अ रेडियो जॉकी, आपने जब भी आप लोग रेडियो सुनते हो या जब भी आप रेडियो पे बात करते हो, तो आपने देखा होगा आरजेस आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी इन अ हैप्पी मूड। हम लोग खुशियां फैलाते हैं, हम एंटरटेनमेंट फैलाते हैं, हम लोग डांस करते हैं, धमाके करते हैं, सारी उस तरीके से चीज़ें होती हैं। बट मेरे साथ, सिंस माई मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो आई लॉस्ट माई मदर। ओके, और उस टाइम पर मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे लिए मतलब मेरी पूरी दुनिया चली गई है मेरे पास से, मैंने गलत प्रोफेशन चूज कर लिया है। मुझे हमेशा स्माइल करते रहना पड़ता था, मैं अंदर से लेकिन रोती रहती थी, लेकिन बाहर चेहरे पर एक स्माइल रहती थी कि चलो ठीक है, यू आर एन एंटरटेनर, बट एज वी से द शो मस्ट ऑलवेज गोज ऑन। तो उसी चीज़ को दिमाग में रखकर मैंने एज एन आरजिंग अपना करियर बिल्ड किया। मैंने इंटर्नशिप करी मल्टीपल रेडियो स्टेशंस में, एंड देन इन 2011 आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद रेड एफएम जयपुर। 8 साल मैंने जयपुर काम किया, देन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे, देन आई शिफ्टेड टू दुबई रेडियो, एंड देन वहाँ से अब मैं देहरादून, आफ्टर कोविड यहाँ देहरादून वापस आई। सो दैट्स हाउ माई रेडियो जर्नी स्टार्टेड। तो ये छोटी सी मेरी एक रेडियो जर्नी की शुरुआत थी। हर एक शो का अपना एक जॉनर होता है, राइट? अभी जैसे यहाँ पर किसी को मूवीज पसंद है, किसी को बॉलीवुड पसंद है, किसी को टेलीविजन पसंद है, किसी को ऑटोमोबाइल पसंद है, किसी को पढ़ाना पसंद है। ऐसे ही सारी की सारी चीज़ें शो के हिसाब से भी होती हैं। तो जब आपको पता है कि सपोज सुबह 6 बजे मैं अपने शो की शुरुआत कर रहा हूँ, मुझे कौन सुन रहा है? मुझे वो लोग सुन रहे हैं जो सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं। मुझे वो लोग सुन रहे हैं जो सुबह सुबह जॉग या वॉक पे जाते हैं। मुझे वो लोग सुन रहे हैं जो स्कूल जा रहे हैं। सुबह 6 से लेकर 7:30-8 बजे तक का वो टाइम होता है, तो आप अपना शो उस हिसाब से बनाते हो। हमारा सुबह का कंटेंट उस हिसाब से होता है, हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो ओवरऑल यू हैव टू वॉक इनटू द शूज ऑफ योर लिसनर। जो भी आपको सुन रहा है, आप सोचो, सपोज आप यहाँ पर रेडियो, आप अपने शोज बना रहे हो, आपको सुनने वाले कौन हैं, उनको क्या पसंद है, उनको आप सोचो, सपोज यहाँ पर बाहर ऐसा मौसम है, तो ऐसे मौसम में वो कहाँ पर कैसे क्या रिएक्ट कर रहे होंगे। जैसे हम लोग रेडियो में बात करते हैं, अरे यार आज तो क्या मौसम हो रखा है, pretty much श्योर कि मसूरी रोड पर जाकर मैगी तो आप लोग खाओगे ही खाओगे। एवरी सेकंड पर्सन जो देहरादून में ऐसे मौसम में ड्राइव पे ऊपर मसूरी रोड पे पहुंच जाता है, मैगी खाता है और चाय पीता है। दैट्स व्हाट आई नो। सो इसी हिसाब से आप अपना सारा कंटेंट बनाते हो, इसी हिसाब से आप अपनी सारी चीजें करते हो। व्हेन इट कम्स टू स्क्रिप्टिंग, मेरे शो के लिए ऐसे कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है रेडियो में, मतलब आई डू इट ऑल लाइव एंड इट इज़ वेरी वेरी इम्प्रॉम्प्टू। मैं मतलब मुझे बस पता है कि मुझे ये न्यूज़ के बारे में बात करनी है या एक आउटलाइन होता है। मेरे प्रोड्यूसर भी कई बार मुझसे चौंक जाता है, क्योंकि माइक ऑन करते मेरे अंदर माता आ जाती है। समथिंग हैपेंस विदिन मी एंड एकदम से कुछ होता है, एकदम से एक पावर है, एक कनेक्शन, एक एंगेजमेंट, वो निकल के आ जाता है। सो दैट्स हाउ आई डू माई शो। आई नेवर हैव अ स्क्रिप्ट कि मैं एक लिखूं कि ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें करनी है। मैं बहुत इम्प्रॉम्प्टू हूँ। आप मुझे अभी बात करने के लिए बोलो तो आई विल जस्ट स्टार्ट माय डे। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम के मॉर्निंग नंबर 1 से मैं हूं दूर की दुकान में आपके साथ, माय वेयर NIVH एंड सच अमेजिंग सेट ऑफ टैलेंट। मजा ही आ गया यार। तो इसी मजे के लिए ये सारी चीजें बहुत इम्प्रॉम्प्टू होती हैं, सारी चीजें बड़ी स्पॉन्टेनियस होती हैं। तो आई नेवर प्लान माई शो अकॉर्डिंगली कि मैं कभी स्क्रिप्टिंग नहीं करूंगी कि मेरे पास एक पेपर होगा कि जो उसको लिखकर मुझे पढ़ना है। मुझे एक आउटलाइन पता होती है, जो न्यूज़ की आउटलाइन होती है या जिस चीज़ के बारे में हमें बात करनी होती है, दैट्स इट। आगे पीछे की कहानियां बनाना बहुत सारा है। सो मैं बिलीव करती हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत मेमोरीज क्रिएट करने में बिलीव करती हूँ कि मैं जब कभी नानी दादी बनूंगी ना, तो मैं अपने नाती पोतों को मैंने ऐसे बिठा लेना है और ऐसी कहानियां सुनानी है जैसे आप सब लोगों को सुना रही हूँ।
So yeah, और plus मैं it is not just radio that I'm doing television also. I am doing बहुत सारे ads में आप मेरी आवाज़ सुनेंगे आप लोग मैं बहुत सारे जो events हैं वो host करती हूँ global level पर, तो बहुत सारी चीज़ें add on रहती हैं। और जब आप travel करते हो ना तब आपका जो दिमाग है और ज़्यादा horizon जो आपका इतने सारे लोगों से जब आप मिलते हो तो आपका दिमाग और ज़्यादा wide हो जाता है। So you have so many add-ons, you have so much of learning. Radio is all about generic observation. जैसे आज आपने अपने टीचर की एक्टिंग करी यहाँ पर, इसी चीज के बारे में मैं रेडियो पर भी बात करती हूँ। हाँ भाई साहब क्या चल रहा है, you know, something like that. You observe the characters. आप कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करके आप उसके बारे में बात करते हो, आप उनसे जुड़ी हुई चीजें करते हो। आई शेयर एन इंसिडेंट, जब मैं जयपुर में शो कर रही थी, सुबह सुबह 7:30 के लगभग मैंने अपना शो शुरू किया था और मैं बोल रही थी, अरे बंटी जी कब तक पीला पजामा पहन के बैठे रहोगे, अब तो उठ जाओ यार, सुपर हिट गाने भी लगा दिए हैं। यू वोंट बिलीव देयर वाज अ बंटी जो पीला पजामा पहन के बैठा था एंड ही कॉल्ड मी अप, तो उसने बोला कि आपको कैसे पता मैंने पीला पजामा पहना है। तो सी हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा बंटी है जो सुबह सुबह पीला पजामा पहन कर अपने घर पे बैठा होगा, लेटा होगा। So this is how I make my show. This is how I do it all. तो यही चीज है, ये छोटी सी कहानी होती है हमारे शो की शुरुआत की। मैंने जब अपना पहला शो किया था तो everything was very well scripted. It was like super hits 93.5 रेड एफएम पर, मैं हूँ धूम की देवांगना और आज मौसम बहुत अच्छा है, ये है वो है ऐसा है वैसा है, it was all scripted, okay? बट ऑफ कोर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मुझे इट्स बीन 14 इयर्स मैं रेडियो जॉकिंग कर रही हूँ, 14 साल हो चुके हैं, तो विद द टाइम आपके पास वो फ्लो आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। बट जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हो ना, एक तो अपने अंदर से वो डर को निकालना है अपने को, क्योंकि कई बार मैंने देखा है लोगों को ना बड़ा माइक फोबिया होता है, लोगों को बड़ा पीपल फोबिया होता है। जब तक आप इस चीज़ को अपने अंदर से बाहर नहीं निकाल पाओगे, मुझे नहीं लगता दैट यू विल बी एबल टू डू दिस थिंग। क्योंकि आपको कभी भी, अब मैं जैसे मैंने शुरू किया था जब अपनी रेडियो जॉकिंग, तो मैं बड़ा हेजिटेट करती थी। लोग बोलते थे, एक तो जब आपके खानदान में मेरा जो पूरा खानदान है, आई बिलोंग टू ऑल द फैमिली ऑफ टेक्नोक्रेट्स एंड ऑल द इंटेलेक्चुअल्स, मेरे पूरे खानदान में कोई मीडिया से नहीं है, तो उनके लिए बड़ा फैसिनेटिंग होता था, अरे हमारी बच्ची आरजे है, हमारी बच्ची आरजे है, बोल के दिखाओ। ओके मैंने बोला आप कभी शाहरुख खान को बोलते हो, मिलते हो तो करके रन बोल के दिखाओ। देयर इज एक वाइब होती है स्टूडियो की, सब होता है। मैं बड़ा हेजिटेट करती थी, पर एक दिन नानी मुझे बैंक में लेकर गई, बैंक मैनेजर हमारे एक बहुत बड़े बैंक के। दे लाइक अच्छा बेटा क्या करते हो, मैंने कहा सर मैं रेडियो में काम करती हूँ। अच्छा रेडियो में क्या करते हो, मैंने कहा बोलने का काम, बोल के दिखाओ। ओके मैंने कहा नहीं सर, मतलब माइक होता है, एक कंसोल होता है, म्यूजिक होता है, एक माहौल होता है। अरे नहीं बोलने यार, थोड़ा सा बोल के तो दिखा दे। एंड पूरे भरे बैंक के बीच में आई स्टार्टेड सुपर इज 93.5 रेड एफएम, मैं वो धूम की देवांगना, अपने साथ सारे लोग मेरी तरफ देखते थे। मैंने कहा आगे मजा ऐसे बोलती हूँ। सो यू हैव टू टेक आउट दैट हेजिटेशन ऑफ योर्स, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हो। एक आर्टिस्ट के लिए ना साइज ऑफ ऑडियंस नेवर मैटर्स। चाहे आपके सामने एक इंसान, आज मेरे सामने एक इंसान खड़ा हो या 1,00,000 लोग खड़े हो, आई विल बी द सेम। आपको अपने अंदर एक वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा टू टॉक, टू इंटरैक्ट, कि आप जैसे बोल रहे हो। और इसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है स्ट्रेंजर्स से बात करना। हम लोग क्या होते हैं, जब हम अपने आपस में फैमिली से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, तो बड़े कंफर्ट जोन में रहते हैं हम लोग। यार अरे हम तो यार, ये तो मेरा यार है यार, ये तो कुछ नहीं कहेगा मेरे को, कोई नहीं, मैंने कुछ भी गलत कर दिया, दे विल ऑलवेज बी लाइक। बट जब हम स्ट्रेंजर्स से बात करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक फियर ऑफ गेटिंग जज्ड नहीं होता, क्योंकि हमें पता है यार इसको हम जानते नहीं है, हम मिलते नहीं है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सही बोले ये नहीं। तो मैंने बहुत स्ट्रेंजर्स से इंटरेक्ट किया। जब मैंने रेडियो की शुरुआत करी तो मैं कॉलर्स से जानबूझ के बात करती थी, लंबी लंबी बातें करती थी, और बताओ क्या चल रहा है जीवन में, और बताओ बीवी बच्चे बढ़िया। ओके मेरी बड़ी बड़ी प्रैक्टिस रहती थी, दिस वाज माय प्रैक्टिस सेशन दैट आई यूज्ड टू डू। एंड ऑल इंडिया रेडियो के साथ यू वोंट बिलीव कितने आर्मी वाले लोग मुझे कॉल करते थे उस टाइम पर, कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट में इस टाइम पर बैठे हैं, हमारी ड्यूटी है। तो मैं उनसे पूछने लगती थी, और बताओ और क्या कर रहे हो आप, घर की याद आती है, कैसे होता है, क्या होता है, खूब सारी बातें, खूब सारी बातें। तो जब आप खूब सारी बातें आपके पास होती हैं, आपके पास डर आपको तभी लगेगा जब आपको पता है कि आप कुछ गलत कर दो। यू हैव नथिंग टू लूज इन लाइफ। जब आप किसी से बात कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, यू शुड ऑलवेज हैव दैट कॉन्फिडेंस। ये 4 लोग वाला जो सीन है ना, ये कभी खत्म नहीं हो सकता।
4 लोग देखेंगे क्या होगा, 4 लोग मिलेंगे तो क्या होगा, ये 4 लोगों ने जीवन लोगों का बिगाड़ना है बस. सो नेवर एवर गिव अ डैम अबाउट हाय 4 लोग कि यार कि कैसे कैसे करके क्या कुछ है इनके लिए. जस्ट बी योरसेल्फ. एंड एज अ बडिंग आप जितना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो, उतना बोलो, उतना इंटरैक्ट करो. कई बार लगेगा कि यार अरे सामने वाले को डिस्प्ले लेके चलो जेब में, ठीक है, इतना बोल दो कि सामने वाले के सर में दर्द हो तो लो भाई डिस्प्ले ले ले, ये भी ले ले, इसके भी ये फायदे. ओके, सो ये सारी चीजें आपको करनी है. आपको बोलने का, पब्लिक स्पीकिंग का आपको यू हैव टू हैव दैट हैबिट. तभी आप चीजें कर पाओगे. एक अंदर से कॉन्फिडेंस तभी बिल्डअप हो पाएगा. और आप सब लोग तो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, सारी चीज़ें इतने बढ़िया तरीके से करते हो, तो आई एम श्योर कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करोगे. स्क्रिप्ट्स लिखो, और स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए सबसे बेस्ट होती है चीज़ें, किसी भी मेमोरी पर या किसी भी मोमेंट की स्क्रिप्ट लिखो. सपोज मॉनसून है, अब मॉनसून में ना जनरल और अलग चीज़ें लिखो. जनरली क्या होता है कि मॉनसून के बारे में भाई चाय पकौड़े, नो, लोग और भी करते हैं चीज़ें. It is not just, monsoon is not just about chai pakoras. Monsoon is about good music. Monsoon is about your love. Monsoon is about, that feeling of nature. कुछ भी हो सकता है. आप एक कोई भी टॉपिक लो और उसके बारे में, जैसे हम स्कूल में एसेज लिखा करते थे ना, आप लोग अपनी स्क्रिप्ट लिखो, एंड स्क्रिप्ट में जो गाने दिमाग में आते हैं वो डालो. तो दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. राइट मैम? बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैम. जी. Any question related to this आपके अगर जहन में कोई भी कुछ भी है? मैम मैं टाइम नहीं देख रहा था, अभी 25 मिनट पार हो गए. लेकिन आप अपने गले की हेल्थ कैसे मेंटेन करती हूँ? हाँ. सबसे पहले मैं बहुत एक्सट्रीम ठंडा कुछ नहीं लेती हूँ, बिकॉज मेरे गले को सबसे ज़्यादा वो चीज़ है. आई रिमेम्बर हम लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे, 1000 आवर्स ऑफ नॉन स्टॉप लाइव आरजे. ओके. सो हमने ऑलमोस्ट लाइक 41-42 डेज में वो कंप्लीट किया था. हम 8 आरजेस थे. सो हम टाइम टू टाइम 8-8, 9-9, 10-10 घंटे एक बार में मतलब बोलते थे, जितना हम लोग की कैपेसिटी थी. तो उस टाइम पर डॉक्टर वाज लाइक, दिवांगना यू हैव टू शट डाउन, नहीं तो मैं तुम्हारे लिप्स को स्टिच कर देना. यू हैव टू स्टॉप टॉकिंग, यू हैव टू स्टॉप टॉकिंग. बट देन मेरा प्रोफेशन ऐसा, मैं कैसे चुप रह लूँ, है ना. मतलब एंड मैं अपने दोस्तों के पास जाती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ, रिश्तेदारों से मिलती हूँ, एवरीवन एक्सपेक्ट्स यू टू टॉक. ओके, आपकी गला खराब है, आपका सारी चीज़ें है, तो वो आपको करना ही पड़ेगा. सो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जब कभी मुझे मतलब बहुत इंटरनली ऐसा लगता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज. जबकि हमने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो एक सांस में नहीं बोल पाते हैं. ओके, एक या छोटी छोटी ऐसे कर लेते हैं बीच में. ओके, ये माइक पे बहुत गंदा साउंड करता है. तो देयर इज एन एक्सरसाइज ऑफ ओम दैट आई ऑलवेज डू. सो उसमें हम लोग साथ में मिलके एक्सरसाइज करते हैं. मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा. इसमें 3 काउंट पर हम लोग एक लंबी विल टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल करते हुए हम सब लोग ओम बोलेंगे. ठीक है, चलो सब लोग साथ में करेंगे. ओके, ऑन द काउंट ऑफ 3 to 1 हम लोग इनहेल करेंगे. ठीक है, सो 3, 2, 1 इनहेल. अंदर सांस लेना है. One more time. आप भी करिए मैम प्लीज, आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा. If you want to close your eyes, you can do that. It's a very peaceful exercise. Okay, we'll do 3, 2, 1 inhale. मैं और आपको करके बहुत अच्छा लगेगा. यू विल फील रियली ग्रेट. यस मैम 2 बार किया, मैं बहुत अच्छा लग रहा है ना. अब रोज सुबह 3 बार मतलब उठ के एक बार 3 बार ये सारी चीजें करना. ठीक है, यू विल फील बेटर. सो एक ये वोकल एक्सरसाइजेस कुछ होती हैं जो आपको हमेशा आपके वॉइस को ठीक रखने के लिए सारी चीजें करती हैं. एक्सट्रीम ठंडा या एक्सट्रीम गर्म इज समथिंग विच इज अवॉइडेबल. बहुत खट्टा नहीं खा सकती मैं,
तो मैं खाती सब कुछ हूँ, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में, बहुत एक्सट्रीम लेके नहीं कर पाती, क्योंकि हमारा गला ही हमारी ब्रेड एंड बटर है, अगर वही खराब हो जाएगा तो चीजें नहीं बैठता। लेकिन मैम वही तो बात है ना कि ये दिल मांगे मोर। हाँ, दिल मांगे मोर, दिल मांगे 10 गोलगप्पास मोर। सब खाते हैं यार, खाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट देन यू गोटा टेक केयर ऑफ। मैम ये जो आपके वाइब में काइंड ऑफ रेजोनेंस है कि जैसे ही आप अंदर आए तो पूरा माहौल एकदम चेंज हो गया। जैसे स्टूडियो में आप बोलना स्टार्ट करते थे, पिच पूरी चेंज हो जाती है लास्ट तक जब आप अपने स्टार्टिंग पंच लाइन बोलते हैं, तो ये कैसे आता है? ये तो पता है, मुझे लगता है कि अब मेरे मेरे खून में आ चुका है। मैं फोन पे अपने दोस्तों से बात करती हूँ ना, तो मेरे दोस्त बोलते हैं हाय तू बोल ले, ऐसा लग रहा है रेडियो से चल रहा है। मेरे साथ ऐसा हो गया है, बिकॉज ये विद द टाइम आता है सारी चीज़ें। जब मैंने शुरुआत करी थी तब मैं अपने शोज जब मैं वापस सुने थे, आई वाज लाइक ये मेरी आवाज़ है, क्या बात कर रहे हो, नहीं, ऐसा वाला सीन था। तो टाइम के साथ आपकी आवाज़ में वो मॉड्यूलेशन आता है। इसकी एक और एक्सरसाइज है, अगर आप लोग मतलब मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, आप लोग उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये है कि एक सेंटेंस को, सपोज मैं बहुत खुश हूँ, एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस को आपको अलग अलग इमोशंस में बोलना है। ओके, तो कौन बोलेगा मेरे लिए अलग अलग इमोशंस में? आप बोल के दिखाओ। Anyone, अमित, yeah. अच्छा विवेक, हाँ विवेक, एक लाइन है, मैम ने बोला मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, तो इसको अलग अलग इमोशंस के, जैसे हंसते हुए, रोते हुए, गुस्सा होते हुए, जो भी ऐसे आपका बोलते हैं। इमोशन है। मैं इमोशंस मतलब ये लाइन नहीं बोल पाऊंगा। कोई भी लाइन पे, कोई भी लाइन, हाँ। एनीथिंग। आप अपना नाम बता सकते हैं। मेरा नाम विवेक है, आप खुश होकर बता सकते हो। आई टेल यू द एक्सरसाइज, जैसे मेरा नाम विवेक है, ये नॉर्मल आपने बोल दिया, मेरा नाम विवेक है। मेरा नाम विवेक है यार, ठीक है। सो ये आपके जब अलग अलग इमोशंस में आप जब आप उसको फील करोगे तो आप उसको बोल पाओगे उस तरीके से। तो मेरे साथ भी यही चीज है, अगर मैं किसी चीज को लेकर अपसेट हूँ, गुस्सा हूँ, तो वो मेरी आवाज में आ जाएगा कि यार व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद दिस, राइट, या व्हाट द हेल इज राइट विद दिस। सो ये चेंज ऑफ इमोशन, यू हैव टू फील इट। हम कहते हैं ना कि प्यार जब इंसान को होता है तो वो फील करता है, ठीक है। तो प्यार सिर्फ लोगों वाला प्यार नहीं है, प्यार अपने काम वाला प्यार भी है। आप उस चीज को फील करके बात कर रहे हो। अगर आप अपने शहर के बारे में बात कर रहे हो तो आप उससे प्यार फील करके बात कर रहे हो कि यार ये मेरा शहर है, ये शहर है जहाँ पर इतने पेड़ हैं, ये शहर है जहाँ इतने प्यारे लोग हैं, ये शहर है जहाँ पर मोमोज भी हैं तो मैगी भी है, समझ रहे हो आप? तो वो एक इमोशन अपने आप आएगा। जब तक आप उसको फील नहीं करोगे ना, आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। सो वट एवर यू टॉक ऑन रेडियो, यू हैव टू फील इट, ओके। क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम है कि लोग सुन के आपको फील, जैसे आप लोग सुन के फील करते हो ना, बाकी सब लोग भी इसको सिर्फ सुन के फील करते हैं। जैसे मैंने उनको बताया कि यार कल रात मैंने इतना अमेजिंग बासमती राइस खाया और उसके ऊपर से उन्होंने इतनी ऐसी खुशबू आ रही थी, तो आपके दिमाग में बासमती इमेजिन करने लग जाओगे आप, वैसे सीरियसली मैम, है ना? भूख लग गई अभी, ये मतलब गोलगप्पे से बासमती नहीं, मैं जस्ट जनरली एग्जांपल बता रही हूँ। तो आपको इमोशंस में रहकर सारी चीजें करनी है। मैं जब भी जाती हूँ, आई एम सो एक्साइटेड टू मीट एवरीवन, आई विल ऑलवेज बी लाइक हाय एवरीवन, कैसे हो, क्या चल रहा है, और भाई बताओ यार एकदम। सो ये अंदर से आता है। सो ये वॉइस मॉड्यूलेशन विद द टाइम, और जैसे मैंने आपको ओम की एक्सरसाइज बताई, आप ये भी करोगे तो इससे भी आपकी आवाज में बहुत ज्यादा अच्छा सा मॉड्यूलेशन रहेगा। सो ट्राई डूइंग ऑल दिस, राइट। तो सबसे पहली चीज है आपकी वोकल एक्सरसाइजेस जो मैंने आपको बताई हैं। सेकेंडली इज अपनी इमोशंस को पेन डाउन करना। आप जो भी सोच रहे हो, जो भी जैसा आपको अच्छा लग रहा है, यू आर फीलिंग लव, यू राइट इट डाउन, यू आर फीलिंग सैड, यू राइट इट डाउन, ओके। आप अपनी एक रेडियो की स्क्रिप्ट बनाओ, और आपके पास तो पूरा ये प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर आप इतनी प्रैक्टिस कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, तो यू कैन डू दैट, ओके। जब भी आप किसी को कोई भी आपकी किसी से भी बात होती है, तो जैसे आप कैरेक्टर बिल्डिंग करते हो, तो आप वो सारे ऑब्जर्वेशंस उसको भी पेन डाउन करो। अरे यार कल मैं ना हमारे शर्मा जी से मिला था, शर्मा जी हमारे ऐसे कैरेक्टर हैं कि भैया एकदम उनके अंदर शर्म आया नाम की कोई चीज नहीं थी। आप भी शर्मा जी से मिले? अरे व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये तो कॉमेडी हो गई। रोज मिलते हैं शर्मा जी। राइट, तो आप ऐसे कैरेक्टर्स से जब मिलते हो तो उनके बारे में लिखो। आपके पास बहुत कुछ होगा बात करने के लिए। देखो कंटेंट की कभी कमी नहीं होनी चाहिए,
और हमें कंटेंट कहाँ मिलता है? हमारे आसपास से मिलता है, हमारे आसपास के लोगों से कंटेंट मिलता है। आप लोगों से कितना कंटेंट, मुझे आप लोगों की बातों से, आपकी एनर्जी से कितनी सारी चीज़ें यहाँ से लेकर जाऊंगी मैं। और एक और चीज़ हमेशा अपनी लाइफ में रखना, दैट लर्निंग इज नेवर एंडिंग। आप जो सीखते हो अपनी लाइफ की लास्ट ब्रेथ तक आप सीखते रहते हो। ओके, सो इट शुड ऑलवेज बी इन द स्टेज ऑफ लर्निंग। आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ के मास्टर भी हो जाते हो ना, तब भी हमेशा कुछ ना कुछ सीखना। आज जैसे मैंने इतने साल रेडियो किया, मुझे लगा कि बहुत सारा टाइम हो गया रेडियो करते करते, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। आई स्टार्टेड डूइंग स्टेज शोज, आई स्टार्टेड डूइंग एंकरिंग। फिर उसके बाद मुझे लगा अच्छा ठीक है, इतना सारा ऐसा हो गया ये करते करते, आई स्टार्टेड डूइंग माई एक्टिंग, आई स्टार्टेड थिएटर, आई एम डूइंग माई टेलीविजन। तो ये हमेशा से ये एडिशंस आपको लाइफ में करते रहने हैं। लर्निंग कभी नहीं छोड़नी है, अपने गुरु का साथ कभी नहीं छोड़ना है, और अपने उन दोस्तों का साथ, उन लोगों का साथ तो अपनी लाइफ में कभी मत छोड़ना जो आपके एकदम मतलब जो स्क्रैच वाला टाइम होता है ना, जहाँ से आपने शुरुआत करी है। मेरे दोस्त आज भी वो हैं जो फर्स्ट क्लास में मेरे साथ थे। वाई? बिकॉज अगर मैं चाहती, मेरा बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत लोगों से मिलती हूँ मैं, बट देन दे आर स्टिल देयर, क्योंकि उन्होंने मुझे ग्रो करते हुए देखा है, उन्होंने मुझे चलते हुए देखा है, गिरते हुए देखा है, संभलते हुए देखा है। तो ये लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे। जब आप लाइफ में एक लेवल पर रीच डाउन कर जाते हो, बहुत ऊपर लेवल पर, आपके पास खूब सारे लोग आएंगे, ओके, लॉट ऑफ पीपल विल कम टू यू, बट देन यू डोंट हैव टू फॉरगेट द ओल्ड वंस। दैट्स इट, ओके, दैट्स द थिंग, द मंत्रा ऑफ लाइफ। एंड इसी टाइप से बस लर्निंग्स करते रहो, और क्या। ओल्ड इज गोल्ड, एब्सोल्युटली। मैम एक और क्वेश्चन है, जैसे आपने स्टार्टिंग से अपना इंट्रो देना शुरू किया और अब तक एक जो कंटिन्यूअसली फ्लो चल रहा है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, इतना कंटेंट कैसे आता है, आप इसे डिलीवर इतने इजीली कैसे कर लेते हैं बिना किसी व्यवधान के? क्योंकि मैंने ना अपनी लाइफ में एक मोटो रखा है कि मुझे मेमोरीज बनानी है। ओके, मैं कहीं भी जाऊँ मुझे मेमोरीज बनानी है, और ये जो मेमोरीज हैं ये मेरे दिमाग में एकदम फीड हो जाती है सारी। ओके, आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, ये मेरे दिमाग के अंदर है। तो मुझे पता है कि कौन सी कहानी को कहाँ से कहाँ कनेक्ट करना है, क्योंकि इतनी कहानियाँ ऑलरेडी हो चुकी हैं और इतनी कहानियाँ होना बाकी है। तो लाइफ में जब आप ना, मैं बहुत सेम रूटीन में बिलीव नहीं रखती। कई बार मैं बोर हो जाती हूँ तो मैं दूसरा रास्ते से चली जाती हूँ। कई बार मैं बोर हो जाती हूँ तो मैं होटल का रूम बुक करके रह लेती हूँ। ठीक है, कुछ नया चाहिए जीवन में। सो जब तक आप वो न्यू एडिशंस लाइफ में करते नहीं रहोगे ना, तब तक आपके पास कंटेंट की कमी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो लाइफ तो हमारी है ही ना। सुबह हम लोग 6 बजे उठे, स्कूल गए, कॉलेज गए, पढ़ाई करी, खाना खाया, वापस दोपहर में सो गए, वापस से सारी चीज़ें करी। दैट्स अ वेरी जनरल थिंग। एंड जब तक आप ये जनरल लाइफ बिताते रहोगे तब तक आपकी लाइफ में कुछ हैपनिंग नहीं होगा। सो आपको अपनी कंफर्ट जोन से हटकर बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करनी है, और वो मेमोरीज एकदम यहाँ पर रखना है। दैट्स हाउ आज आप मुझसे किसी भी चीज़ के बारे में पूछो, आई हैव अ थिंग टू टॉक अबाउट, आई हैव एनीथिंग टू टॉक अबाउट। आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करोगे, क्यों? क्योंकि आई बिलीव्ड इन मेकिंग ऑल दोज मेमोरीज, राइट? तो ये इजी होता है ये सब कुछ, एंड विद द टाइम ये सब कुछ आता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं भी पहले ऐसे स्टार्टिंग में ऐसे नहीं थी। आई वॉज ऑल्सो वेरी कैमरा कॉन्शियस, आई वॉज वेरी मच शाय कि अच्छा कैसे बात करूँगी, कैसा लगेगा लोगों को, तो मैं बहुत ओवरडू कर देती थी। बट देन मुझे पता है कि अब सही टाइम पर, कहाँ पर, कितना, कैसे, क्या करना है, वो विद द टाइम सब आ जाएगा, राइट? देखो हमारे साथ हम पर्सनली लाइफ में बहुत कुछ होगा। कुछ लोग कभी हमारे साथ होंगे, कुछ लोग कभी हमारा साथ छोड़कर चले जाएंगे, कुछ दोस्त हमारे साथ होंगे, कभी कुछ भी हो सकता है। लाइफ इज़ वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल। बस आपको ना एक चीज़ रखनी है लाइफ में, दैट इज़ द शो मस्ट गो ऑन, एंड योर शो इज़ कि ठीक है, मुझे दुनिया को हंसाना है, मुझे दुनिया को खुशियाँ बांटनी है। मैंने एंडलेस ऐसी चीज़ें करी हैं जो अपने आप को नहीं सोचते हुए मैंने मतलब लोगों के लिए करी है। मुझे मेरे कई बार एक बार मैं इंसिडेंट बताती हूँ। मुझे 103 बुखार हो रखा था, मुझे पता नहीं था कि मुझे टाइफाइड हो रखा है। एंड ऐसा होता है ना, जब हम रोज़ सुबह किसी से मिलते हैं तो ऐसा हाय बोलते हैं, हाय एवरीवन, कैसे, ऐसा करके। मेरे बॉस आए और मैंने उनको हाय बोला, एंड आई फेंटेड इन स्टूडियो। मैं ये चीज़ इस वजह से बता रही हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरा काम कोई और करे। क्यों? क्योंकि वो मेरा काम है, और मुझे जाकर सुबह 6 बजे उठ के अगर बात करनी है, लाइव जाना है तो लाइव जाना है। डिसिप्लिन इज मस्ट। हम लोग ना डिसिप्लिन से बड़ा गिव अप कर देते हैं, हम एकदम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं अपने कि अच्छा ठीक है यार, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, कोई नहीं यार, कल देख लेंगे, कल होगा तो देख लेंगे। अरे कौन सा, क्या मतलब, कौन सा सूरज उग रहा है, रात हो रही है, खाना खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। नो, डिसिप्लिन फॉर वर्क इज मस्ट।
जब तक आप डिसिप्लिन नहीं करोगे। और दूसरी चीज, काम से प्यार। जो भी आप काम कर रहे हो, आप अपने आने वाले टाइम में आप जो भी काम करोगे उससे प्यार होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पैशनेट एक दिखाई देना चाहिए, यार ये बंदा या ये बंदी ये है, सारी चीज होती है, तभी आप भीड़ से एकदम अलग हटोगे। नहीं तो नॉर्मल लाइफ तो हर कोई बिता रहा है ना, जैसे मैंने बोला 9 बजे ऑफिस, शाम को 5 बजे वापस। ये अलग करने के लिए अलग चीजें, अलग रहने के लिए अलग करना पड़ता है, राइट। तो प्लीज बहुत सारी लाइफ में चीजें आएंगी, उन चीजों पे गिव अप मत होना, उन चीजों पे कभी इंटरनली टूटना मत, क्योंकि अगर अंदर से स्ट्रांग हो तो लाइफ में पूरा स्ट्रांगनेस के साथ आगे एकदम झांसी की रानी बन के, महाराणा प्रताप बन के सब कुछ करना है, राइट। एंड स्टे ऑसम, स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, दैट्स द सिंपल फंडा, राइट। है ना, सिंपल सी चीजें, ये तो सब कर ही सकते हैं, बिल्कुल मैम। है ना। तो अभी सब अपने लिए स्माइल कर दो और अपने लिए अपलॉड्स कर दो, तालियां बजा दो। ताली बजाने का कुछ डिफरेंट स्टाइल है ना, यस मैम, है ना, क्या है वो बताओ। मैम एक पोर्शन है कि हम लोग जो टेक्निकल स्किल्स वाला पोर्शन है एज ए आरजे, एस्पायरिंग आरजे, हम लोग टेक्निकल स्किल्स में कैसे फोकस कर सकते हैं? माइक कैसे होल्ड करना है, या फिर स्टूडियो का इन्वायरमेंट कैसे होता है? जैसे आपने बोला 3 महीने की वॉइस ट्रेनिंग की, उसका बेसिक करिकुलम क्या होता है? सी बेसिकली क्या होता है, टेक्निकलिटी के चक्कर में टेक्निकल वालों को रहने देते हैं। हम आर्टिस्ट हैं, हमसे वहाँ परफॉर्म करने जाते हैं, है ना। हम आपका जब ये सारी चीज़ें, आपका कंटेंट प्रिपेयर्ड है, आपकी सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड हैं, तो ये माइक कैसे होल्ड करना, ये सब कुछ बहुत सेकेंडरी हो जाता है। जब आप, मैंने बोला ना, जितना चीज़ें आप करोगे तब उतना करते करते आप सीखोगे। क्योंकि टेक्निकलिटीज़ में मैं आपको बताऊं कि कंसोल होता है, ऑडियो गोल्ड कंसोल है, D95 मॉड्यूल है हमारे पास, सिनाइजर माइक्स हैं, साउंड फोर्ज है, वेगस है, नियॉन्डो है, वो बहुत टेक्निकल है। उन टेक्निकल में तो हम लोग जाते भी नहीं हैं। वो टेक्निकल पार्ट बैक एंड पे टेक्निकल टीम होती है जो टेक केयर करती है सारी चीज़ों का, बट आपको बेसिक हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है। जब आप अपनी सारी चीज़ें बोलोगे, बताओगे, और अपनी खुद की शोज आप सुनोगे ना, तो ज़रूर सुनो उसको, आपको अपनी खुद की गलतियाँ पता चलेंगी कि आपको अपना मुंह कितना दूर रखना है माइक से, कि ऐसे ब्लो ना आए, ऐसे आप ब्लफ करके आवाज़ ना आए पूरी, राइट। तो वो बहुत टेक्निकलिटीज, वो टेक्निकल लोगों को रहने देते हैं। आप आर्टिस्ट हो, आप आर्टिस्ट वाली चीज़ें करो, है ना। जस्ट कम, परफॉर्म, स्प्रेड स्माइल, स्टे पॉजिटिव, और पॉजिटिविटी फैलाओ, दैट्स इट, राइट। एक्चुअली ये वाला प्रश्न इन्होंने इसलिए भी पूछा ना, क्योंकि जब इनका कोर्स होगा तो मैम इनको सब बिल्कुल मैम। आइए खड़े हो, आइए मैम प्लीज खड़े होइए, आइए। ये मैम को देना है, लीजिए मैम को, बिल्कुल तालियां बजाइए भैया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम फोटो। थैंक यू। अच्छा, क्या एक अच्छे आरजे के अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ होता है और उसकी क्या क्या वीकनेसेस हैं, और उसका पेशेंस किस लेवल तक होता है? पेशेंस लेवल 100% फॉर श्योर। ओके, वीकनेस बिल्कुल नहीं गौर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वीकनेसेस कहीं ना कहीं आपको अंडर कॉन्फिडेंट बना देती हैं। ओके, चीज़ें जो होनी चाहिए, मुझे लगता है कि स्पॉन्टेनियस होना चाहिए कार्य। ओके, जब जैसे हम लोग सुबह अपने शो की शुरुआत करते हैं तो बहुत, हाँ, टैकल करने के लिए, अब सपोज कहीं पे कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया, सपोज खांसी आ गई, मुझे हिचकी आ गई कई बार, तो मैं बोलती हूँ अरे यार कौन याद कर रहा है। ओके, ठीक है, तो मतलब वो जनरल, यू हैव टू बी स्पॉन्टेनियस, एग्जांपल होना चाहिए, राइट। एंड फॉर एवरीथिंग, एक तो आपको आपके शहर की नॉलेज बहुत होनी चाहिए, जिसके लिए आपको आपकी ऑडियंस की नॉलेज बहुत होनी चाहिए, जिसके लिए आप शो कर रहे हो। ओके, आपको जनरल नॉलेज बहुत होनी चाहिए। ओके, और आपके शो का जैसा जॉनर है उस हिसाब से, आप अगर बॉलीवुड शो कर रहे हैं तो आपको बॉलीवुड की ऐसी नॉलेज हो कि कोई आपसे टक्कर में ही ना आ पाए। ओके, अगर आप जैसे जेनरिक, जैसे सपोज मेरा शो है, हम लोग बहुत शहर के बारे में बात करते हैं, अथॉरिटीज से बात करते हैं, सीएम से बात करते हैं, गवर्नर से बात करते हैं, तो आपको उनके बारे में साउंड नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो स्पॉन्टेनियस एंड नॉलेज अबाउट द सिटी, नॉलेज अबाउट योर ओन पीपल, ऑफ कोर्स टेक्निकल नॉलेज, ठीक है, क्योंकि जब आप कंसोल पे जब बात करते हो, सारी चीज़ें करते हो, तो आपको टेक्निकल, आपको साउंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो सब कुछ आपको अपने आप मैनेज करना होता है, लेकिन वो तब आएगा जब आप उस चीज़ को करो। अ गिफ्ट ऑफ गैप, ह्यूमरस होना चाहिए, बंटी पजामा जैसे, ठीक है ना, पूरा, और प्लस यू शुड रिस्पेक्ट योर पीपल, यू शुड रिस्पेक्ट योर लिसनर्स। तू तड़ाकता, अबे तू बताएगा मेरे को, नहीं, मैं बहुत तहजीब के साथ बात करती हूँ सबसे, मैं बहुत उस जोन वाली इंसान हूँ कि यार ठीक है, अपने लिसनर्स से आपको अच्छे से बात करनी है, आप करके बात कर लो, तुम करके बात कर लो, तू तड़ाक नहीं। यू रिस्पेक्ट योर पीपल विल कम बैक टू यू,
respect. रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। Exactly बिल्कुल। the same. सम्मान दोगे तो सम्मान। Right. So these are the little things. बाकी वही मैंने बोला ना, ऑडियंस को आप एक बार समझ गए तो पूरा खेला आपका सॉर्टेड है। अच्छा मैम, एक बस लास्ट ये बता दीजिए, जब आप शो होस्ट करते हैं, रेडियो वाला नहीं, जब आप स्टेज पर होते हैं हजारों, और आपने बताया इतने सारे ऑडियंस के सामने, तब क्या तैयारी करनी होती है? क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ये लोग भी एंकरिंग करते हैं स्टेज पर, कोई प्रोग्राम होता है तो उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज। ओके, सो सबसे पहले तो मतलब मेरे जो शोज होते हैं ना, वो ऐसे शोज होते हैं कि मतलब लोग बोलते हैं कि जाओ दिमाग में जाके होस्ट करके आ जाओ। कितनी बार मेरे साथ ऐसा होता है, ऑन द स्पॉट, मतलब ऑन द स्पॉट वाली चीज होती है। प्लस आई होस्ट अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स। सो जैसे मैं मतलब सीएम सर के लिए इवेंट करती हूँ, गवर्नर सर के साथ इवेंट करती हूँ, प्लस बिग फैट इंडियन वेडिंग्स करती हूँ, इंटरनेशनल जो कॉर्पोरेट शोज होते हैं वो सारे शोज करती हूँ। सो जो आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, सबसे पहले तो इवेंट फ्लो आपके पास होना चाहिए। आपको पता है कि शुरुआत गणेश वंदना के साथ है, उसके बाद ये सिंगिंग होने वाली है, उसके बाद ये एक फ्लो जब तक आपके पास रेडी नहीं होगा ना, आप दिमाग में एकदम आउट रहोगे। सो जैसे ही वो फ्लो आपके पास आ जाता है, यू हैव टू गो एंड इंटरेक्ट विद ऑडियंस इन द सेंस आपको सामने वाले को कंफर्टेबल करना है एंकरिंग के लिए है तो ना। कोई दिक्कत एंकरिंग के नहीं। लिए यही सारी चीजें होती है कि सामने वाला इंसान आपके साथ कंफर्टेबल हो। जैसे हम लोग घर में गेस्ट जब आते हैं हमारे, तब हम उनको बताते हैं और बताइए भाई साहब कैसे हैं आप, नेगी जी सब बढ़िया एकदम, है ना। तो हमें उनको कंफर्टेबल करना है ऑडियंस को, ताकि आप उनके साथ इंटरेक्शन कर सको, वो आपके साथ एंगेज कर सके। ओके, सो मैं गाती भी हूँ, मैं ऐसे आप लोगों की जो स्पेशल वाली तालियां हैं वो भी बजवाती हूँ, सारी की सारी चीजें करती हूँ। आई डू एवरीथिंग ऑन स्टेज। मैं लोगों के बीच में घुस जाती हूँ, मैं लोगों से जाकर इंटरेक्शन करती हूँ कि और बताओ ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टेज की। तो वो डिपेंड करता है द जॉनर ऑफ द इवेंट ऑल्सो। जैसे आप लोग जो इवेंट्स होस्ट करोगे अपने स्कूल के लिए, अपने कॉलेज के लिए, अपनी सारी चीज़ों के लिए, तो सबसे पहले ऑडियंस का हल्ला चाहिए ना आपको, बिल्कुल फील चाहिए ना आपको, है ना। तो आई एम ऑलवेज लाइक हाउस द जोश। सो देन अपना जोश बताओ कैसा है भाई, हाउस द जोश। 100%। हाँ मैम ग्रेट, मैम बीच से बोली हाय, मैम तो आए हाय। So yeah, that's how you interact with the audience. That's how you make them comfortable. तो मुझे लगता है कि उनके बीच का हो जाना चाहिए आपको. So you should be like water. कि आप गए कहीं पर, आप बस उन्हीं के होकर रह गए. So that's how people will also be able to relate with you. So it's quite simple. और बल्कि मुझे लगता है रेडियो थोड़ा डिफिकल्ट है as compared to live things. लाइव तो जनरल बातें चल रही है ना अपनी, इम्प्रॉम्प्टू सारी चीजें हो रही हैं। इम्प्रॉम्प्टू मतलब कोई भैया आ गए, मेरे को गाना है यार, है ना। कितनी सारी चीजें होती हैं, आंटी मेरे घाघरा पकड़ ली, मेरे बच्चे को डांस कराओ। I'm having endless things to talk about. तो yeah, वही वाला सीन। Really, ma'am, today I am so happy. We are expending time with you. That is so nice. That's completely my pleasure and it's an honor for me कि आप सब लोगों के साथ मेरे को टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि मैं भी अपनी खुद की स्टूडियो में रहती हूँ अंदर। सो बाहर निकल पाना, सारी चीज़ें करना और इस तरीके का कुछ करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। बट आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं यहाँ पर आई हूँ और आप सब लोगों से इंटरेक्ट करने का टाइम मिला। We are also happy. We are joined very good company today with you. थैंक So यू we सो are मच। always